अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, ये दूसरी एग्जांपल मैं इस लेक्चर की दोबारा एक वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल की वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें एक स्लाइड किसी वजह से स्किप हो गई थी। एक्चुअली मैंने वीडियो को पॉज किया था, पॉज करके मैं कुछ काम में बिजी हो गया, तो उस वजह से कुछ स्लाइड्स जो हैं वो स्किप हो गई थी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो प्रॉपरली फर्स्ट वीडियो जो कि आपके पास पहुंच चुकी है और गूगल ड्राइव में शेयर हो चुकी है उसमें है, वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है उस वीडियो में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कुछ स्लाइड जो हैं वो स्किप हो गई थी। वो सेकंड एग्जाम्पल को मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें ये रिकर्जन्स का पता होना चाहिए। रिकर्जन्स कैसे बनी ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या हर इस प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट के रनिंग टाइम को हमने कैलकुलेट किया था और तब हमारे पास ये रिकर्जन वजूद में आई थी, जो कि हमने रिकर्जन इक्वेशंस को का नाम दिया था और इस रिकर्जन्स को हमने फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सोल्व भी किया था। अभी हम इसकी देखते हैं कि ट्री कैसे बनती है। इस प्रोग्राम से हमने ट्री कैसे बनानी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्री हमने कैसे बनानी है। टी ऑफ एन टोटल टाइम है हमारे प्रोग्राम का। टोटल टाइम जो है वो टी ऑफ एन है, इनके ये हमारे पास टोटल टाइम है टी ऑफ एन। अब इस टी ऑफ एन के अंदर कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कितने फंक्शन जो हैं वो कॉल किए जा रहे हैं। ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फंक्शन का कॉल होना ये एक अलग चीज़ है, और जो स्टेटमेंट है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे लूप है और प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, या कोई और किस्म की स्टेटमेंट, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई टाइम रिक्वायर करेगी अपना खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जबकि जो फंक्शन कॉल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल, ये एक फर्स्ट फंक्शन कॉल है, ये सेकंड फंक्शन कॉल है। ठीक है, ये जो फंक्शन कॉल है, इन फंक्शंस कॉल ने उतना ही टाइम लेना है जितनी इनकी इनपुट जाएगी। जैसे इस फंक्शन कॉल को n/2 इनपुट जा रही है, इसने n/2 टाइम लेना है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। इससे जो सेकंड फंक्शन कॉल है उसने भी n/2 टाइम लेना है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके नोड बना रहा हूँ इस ट्री के। सबसे पहला लूप का टाइम कितना है हमारे पास, सिंपली n है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और जब ये फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन, तो ये कितना टाइम लेगा, टी ऑफ n/2 टाइम। जब सेकंड फंक्शन कॉल होगा ये कितना टाइम लेगा, ये भी टी ऑफ n/2 टाइम। ये फर्स्ट लेवल की ट्री आ गई हमारे पास। इसी तरह हमने सेकंड लेवल की, जब सेकंड लेवल आएगा तो हमारे पास ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मजीद इनर फंक्शन मौजूद होंगे, वो इनर फंक्शन खुद को कॉल करेंगे। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर फॉर लूप भी मौजूद होगा। वो फॉर लूप जो होगा वो कितना टाइम लेगा, n/2 टाइम। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो नेस्टेड फंक्शन होंगे, रिकर्सिव फंक्शन होंगे जो खुद को कॉल करेंगे इस फंक्शन के अंदर, वो कितना टाइम लेंगे, वो टी ऑफ n/2 की पावर 2। ठीक है, n/2 की पावर 2। इसी तरह दूसरा फंक्शन जब इसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा वो भी टी ऑफ n/2 की पावर 2 टाइम लेगा अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह इसके लिए भी तीन, एक फॉर लूप के लिए
और ये फॉर लूप के लिए, ये एक फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन के लिए, ये सेकंड रिकर्सिव फंक्शन के लिए। ठीक है, अब ये n ओवर 2 की पावर 2 टाइम कैसे ले रहा है, क्वेश्चन ये देखें। हमारे पास मेन फंक्शन क्या था, टी ऑफ एन, और वो रिकर्सिव फंक्शन अपने अंदर कॉल कर रहा था और वो टाइम ले रहा था n/2, यानी कि ओरिजिनल का हाफ। ये ओरिजिनल फंक्शन था, उसका हाफ, ये हमारे पास n/2 टाइम ले रहा था। ठीक है, इसी तरह अब ये ओरिजिनल है, n/2 ओरिजिनल बन गया। जब n/2 ओरिजिनल है तो इसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो कितना टाइम लेगा, वो इसका भी हाफ, यानी कि n/2 की पावर 2। क्लियर। इसी तरह जब ये अपने अंदर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा, सिर्फ रिकर्सिव फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो n/2 की पावर 3 हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। देखते हैं ये ट्री है, ये हमारे पास एक ट्री है। अब ये देखें, ये ओरिजिनल फंक्शन था हमारे पास, ये ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन। अब ओरिजिनल फंक्शन का टाइम कितना है, ओरिजिनल फंक्शन का टाइम है n। ठीक है, इसका टाइम कितना है, n टाइम। ठीक है, क्योंकि ये इसको n इनपुट जा रही है, इसका n टाइम है, जो कि यहाँ पे ये लिखा है, ये ओरिजिनल फंक्शन का टाइम है, ये इस फंक्शन का टाइम है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हमारी दो रिकर्सिव कॉल आ रही हैं, ये एक फर्स्ट रिकर्सिव कॉल है, तो ये सेकंड रिकर्सिव कॉल है। ये दोनों रिकर्सिव कॉल जो हैं ये ओरिजिनल फंक्शन से हाफ टाइम लेंगे, क्योंकि इनकी इनपुट भी हाफ है। ठीक है, इसलिए ये n/2 टाइम लेंगी अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और इनकी एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम है, और यहाँ पे ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया, ये इनका टाइम है, ये इस रिकर्सिव कॉल का टाइम है। ठीक है, इसी तरह इसकी भी रिकर्सिव कॉल का टाइम है, लेकिन जब ये रिकर्सिव कॉल होगी तो ये फर्दर अपने अंदर दो रिकर्सिव कॉल को परफॉर्म कर रहा है, दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा है। ये फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन है, ये सेकंड रिकर्सिव फंक्शन है इस ओरिजिनल का। अब ओरिजिनल ये बन गया। ठीक है, अब ओरिजिनल हमारे पास ये है इस लेवल पे। क्लियर। अब इसी तरह जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका ये टाइम जो होगा ये इसका खुद का रनिंग टाइम होगा। ठीक है, और ये भी अपने अंदर दो रिकर्सिव फंक्शंस को कॉल करेगा, ये फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन, ये सेकंड रिकर्सिव फंक्शन। अब इस सारे का ओरिजिनल फंक्शन ये है, ओरिजिनल। ठीक है, क्लियर। अब ओरिजिनल से हाफ, अब जब हम इन इन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ये, तो ये इससे भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 था, जब इसने अपने अंदर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है 2 की पावर 3 बन जाएगा, ये भी 2 की पावर 3 बन जाएगा। यहाँ पे ये भी कॉल करेगा तो ये भी 2 की पावर 3 बन जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल करेगा अपने रिकर्सिव फंक्शन को, ये भी 2 की पावर n/2 की पावर 3 बन जाएगा। जब ये कॉल करेगा तो ये भी n/2 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये सामने आपके डिस्प्ले हो रही। क्लियर। इसी तरह ये जब हम k नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो k नंबर ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 2 की पावर n/2 की पावर k बन जाएगा। ठीक है, n/2 की पावर k, n/2 की पावर k, एंड सो ऑन n/2 की पावर
कि ये सभी n/2 की पावर k बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक तरीका कार है हमारे पास ट्री को जनरेट करने का। ठीक है, अब दूसरा वे भी है एक ट्री को जनरेट करने का। वो क्या है, वो मैं पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में वो है। अब देखें, इस यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि इस फंक्शन का टाइम जो है वो इसके साइड पे लिखा है, ये इसका टाइम है। ठीक है, टाइम। ठीक है, अब जबकि ये इसका टाइम नहीं है, ये भी इसका टाइम नहीं है, ये क्या है, ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा है, ये भी इसका टाइम नहीं है, बल्कि ये रिकर्सिव कॉल है, कॉल। ठीक है, ये कॉल है। ठीक है, ये कॉल है, ये टाइम नहीं है, ये भी कॉल है। लेकिन ये रिकर्सिव कॉल जो है ये बजाते खुद अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर करती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का टाइम क्या है, सिर्फ n। क्लियर। तो हम इस ट्री को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फंक्शन की जगह पे फंक्शन का सिर्फ टाइम भी लिख सकते हैं। यानी कि टॉप पे हमने टी ऑफ एन लिखा था, ये फंक्शन था, लेकिन अब हम टाइम एन भी लिख सकते हैं सिंपली। जब एन लिखेंगे तो उसके नोड जो बनेंगे वो रिकर्सिव कॉल का टाइम, रिकर्सिव कॉल का टाइम, इस रिकर्सिव कॉल का टाइम क्या है, इस रिकर्सिव कॉल का टाइम है हमारे पास ये। ठीक है, तो n/2। अब इस रिकर्सिव कॉल का टाइम क्या है हमारे पास, इस रिकर्सिव कॉल का टाइम हमारे पास ये है टाइम। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं n/2। जब ये रिकर्सिव कॉल कॉल होंगी, टाइम तो इनका हमने लिख लिया, लेकिन ये रिकर्सिव कॉल फर्दर अपने अंदर कॉल रखती हैं, कॉल। ये कॉल है, ये भी कॉल है। ठीक है, ये कॉल हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी कॉल है, इसी तरह ये भी कॉल है। जब ये कॉल फर्दर, इन कॉल्स का रनिंग टाइम क्या है, इन कॉल्स का रनिंग टाइम n/2 की पावर 2। यानी कि इसको n/2 की पावर 2, और इसी तरह इसका n/2 की पावर 2। ठीक है, इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका रनिंग टाइम तो हमने लिख लिया, ये आ गया हमारे पास, लेकिन इसकी रिकर्सिव कॉल का रनिंग टाइम, इसकी रिकर्सिव कॉल क्या है, ये फर्स्ट वन है। ठीक है, इसका टाइम क्या है, इसका टाइम भी हमारे पास यहाँ पे ये मेंशन है, ये। ठीक है, n/2 की पावर 2। इसी तरह इसकी दूसरी रिकर्सिव कॉल का टाइम भी क्या है, वो भी n/2 की पावर 2। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि हम टाइम भी लिख सकते हैं फंक्शन की जगह पे, और इसी टाइम को यूज करते हुए मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में ये ट्री जनरेट की है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, फिर देखते हैं। ये हमारे पास सिंपली ये n है, n टाइम है, किसका टाइम है, टी ऑफ n फंक्शन का। ठीक है, जैसे हमने पीछे टी ऑफ n लिखा था, यहाँ पे सिंपली उसका टाइम अब लिख लिया, टी ऑफ n का टाइम सिंपली हमने n लिख लिया। अब इस टी ऑफ n में दो रिकर्सिव कॉल हो रही थी, उन रिकर्सिव कॉल का टाइम हमने यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों रिकर्सिव कॉल के अंदर फर्दर दो दो रिकर्सिव कॉल हो रही थी। ठीक है, इन दोनों कॉल के अंदर फर्दर रिकर्सिव कॉल हो रही थी, ये हमने फर्दर रिकर्सिव कॉल
लिख ली, यानी कि इस रिकर्सिव कॉल के अंदर फर्दर रिकर्सिव कॉल आ रही थी, उस वो ये टाइम ले रही थी एग्जीक्यूशन के लिए, और इसकी दूसरी रिकर्सिव कॉल ये टाइम लेगी एग्जीक्यूशन के लिए। इसी तरह इस रिकर्सिव कॉल के अंदर भी दो रिकर्सिव कॉल थी, फर्स्ट रिकर्सिव कॉल और सेकंड रिकर्सिव कॉल। ठीक है, अब हर रिकर्सिव कॉल ने, इन तमाम रिकर्सिव कॉल के अंदर फर्दर दो दो रिकर्सिव कॉल होंगी। ठीक है, और उनकी एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो आ जाएगा, ये हमारे पास हर रिकर्सिव कॉल के अंदर है, फिर फर्दर दो दो रिकर्सिव कॉल है और उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम हमारे पास है उनसे भी हाफ है। यहाँ पे देखें, हमारा ओरिजिनल फंक्शन था टी ऑफ एन, और उसके लिए जो टाइम था वो एन चाहिए था। ठीक है, और जब हमने रिकर्सिव कॉल की तो हाफ हो गया। ठीक है, जब हमने उस रिकर्सिव कॉल के अंदर फर्दर रिकर्सिव कॉल की तो उस मजीद हाफ हो गया, और जब इनके अंदर भी रिकर्सिव कॉल के अंदर मजीद रिकर्सिव कॉल को कॉल किया, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया, तो फिर टाइम जो है वो फर्दर हाफ हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने रिकर्सिव फंक्शंस कॉल होते जाएंगे उतना टाइम जो है वो कम होता जाएगा, हाफ होता जाएगा। ठीक है, अब हमने हर लेवल का टाइम कैलकुलेट करना है, हर लेवल का। अब इस लेवल का हमें पता है, सॉरी, इस लेवल का हमें पता है कि टाइम क्या है इस लेवल का। ठीक है, वो सिंपली n है। अब इस लेवल का टाइम क्या है, इस लेवल का टाइम क्या है, इन दोनों को ऐड कर दें, n/2 प्लस n/2, n/2 प्लस n/2, तो ये हमारे पास सिंपली ये भी n आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस लेवल का टाइम क्या होगा हमारे पास, इन तमाम रिकर्सिव कॉल, ये भी रिकर्सिव कॉल है, ये भी रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, ये भी रिकर्सिव कॉल है, ये भी रिकर्सिव कॉल है, ये भी रिकर्सिव कॉल है। इन तमाम रिकर्सिव कॉल के टाइम्स को हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास ये भी टोटल n के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह इस लेवल का टाइम क्या होगा, इन तमाम को हम ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, तमाम को ऐड कर देंगे, तमाम को ऐड करने पे हमारे पास टोटल टाइम वो ही सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसी तरह जब हमने के लेवल पे जाना है, के स्टेप्स को परफॉर्म करना है, तो के टाइम हमारे पास ये टाइम आ जाएगा, और के लेवल पे भी हम सिंपली इन तमाम रिकर्सिव कॉल की एग्जीक्यूशन टाइम को हम सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिंपली क्या आएगा, n ही आएगा, इस लेवल का भी, इस लेवल का भी, इस एक लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हर लेवल का जो टाइम है वो सेम आ रहा है n। ठीक है, हर लेवल को अगर डिफरेंट हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, ये स्टेप्स, के स्टेप हैं, के लेवल्स हैं। हमने टोटल के लेवल्स के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। अब पहले ये लेवल्स का देख लें, फर्स्ट लेवल के लिए भी n है। ठीक है, सेकंड लेवल के लिए भी n है, थर्ड लेवल के भी n, के लेवल के लिए भी हमारे पास n है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अब लेवल कितने हैं, के, टोटल लेवल कितने हैं, हमने टोटल लेवल परफॉर्म किए हैं के। ठीक है, टोटल लेवल कितने हैं, के। अब हर लेवल का टाइम कितना है, n, तो हम सिंपली इनको क्या करेंगे, टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए n बाय के। ठीक है, टोटल टाइम के लिए, टी ऑफ n के लिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसका टोटल टाइम आ जाएगा पूरी की पूरी ट्री का, पूरी की पूरी ट्री का टोटल टाइम आ जाएगा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। क्लियर? एक्चुअली ये स्लाइड थी जो स्किप हो गई थी, तो ट्री को हम सिर्फ टाइम के जरिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड और ये जो था कुछ डाटा पहले वाली रिकॉर्डिंग में स्किप हो गया था किसी वजह से, तो अब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट उसी तरह हमारे पास हमने सपोज करना है, सपोज क्या करना है कि हमारे पास n बाय 2 की पावर k है, ये हमारे पास इक्वल है 1 के। तो यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 2 की पावर k आएगा। और जब हमने लॉगरिथम के लॉ को यूज करना है तो k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log ऑफ n, इसकी बेस होगी 2। ये k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और हम अपने इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? log ऑफ n। तो हमारे पास n log ऑफ n बन जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बिग ऑफ सॉरी बिग ऑफ n log ऑफ n, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स स्किप हो गई थी, इस वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो बच्चों ये रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, पहले वाली एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में ही है, वो एज इट इज है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन दूसरी एग्जांपल आपने इस वीडियो से देखनी है। ठीक है,